कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, बात नहीं है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिए इधर। कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले संक्षिप्त वर्गीकरण हम लोग करेंगे, विस्तृत नहीं करेंगे, संक्षिप्त में अपने समझेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण किया गया है खुली श्रृंखला के यौगिक, खुली श्रृंखला के यौगिक। और जो खुली श्रृंखला के यौगिक हैं, इन्हीं को कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक, बात ना करें। एलिफैटिक यौगिक, खुली श्रृंखला के यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। दूसरा है बंद श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक। तो जो बंद श्रृंखला के यौगिक हैं, इन यौगिकों को चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। चक्रीय यौगिक, कितना भी कहा दिया जाए आप लोग सुधर नहीं सकते, बिना बात के रहेंगे नहीं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। एलिफैटिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। अभी एग्जाम्पल लिया जाएगा। एक को कहते हैं हम लोग संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरे को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसी वास्तव में वर्गीकरण हम लोग हाइड्रोकार्बन का कर रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन से बहुत सारे यौगिक उत्पन्न होंगे, तो उसके व्युत्पन्न को अलग से देखा जाएगा इसके जस्ट बाद। वही आपका कोर्स है। हाइड्रोकार्बन आपको 11 तक पढ़ना था, और हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न है उसको 12वीं में पढ़ना है। तो पहले 11वीं की चीज हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किसका है? हाइड्रोकार्बन का है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और इनसे जो उत्पन्न होंगे वह कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। देखिए संतृप्त में आएगा सबसे पहला एल्केन। क्या आएगा? एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। और असंतृप्त में आएंगे दो, एक आएगा एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और दूसरा आता है एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? ट्रिपल बंध होगा, त्रिक बंध पाया जाएगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, नाम तो जान ही रहे होंगे, आप फर्स्ट में पढ़े भी होंगे। चक्री में आएंगे तो दो तरह के आपको मिलेंगे, एक समचक्री और एक विषम चक्री होते हैं। इसके अलावा चक्री में बांटेंगे तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। क्या आएंगे? एलिसाइक्लिक, और दूसरे कौन है? एरोमेटिक। तो जो एरोमेटिक नहीं है लेकिन चक्रीय है, जो एरोमेटिक नहीं है लेकिन क्या है? वो है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक आपको पढ़ना है एरोमेटिक यौगिकों को और एलिफैटिक यौगिकों को, यानी एलिफैटिक पढ़ना है और एरोमेटिक पढ़ना है। ये दो आपको कोर्स में पढ़ने हैं। अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर उसका, है ना। एरोमेटिक में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है बेंजीन। कौन है? बेंजीन। बेंजीन का आप सूत्र जानते होंगे, C6H6, और इसका आप बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ऐसे आपको मिलेगा बेंजीन। ये बेंजीन है। ऐसे बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम होके इसके व्युत्पन्न बनते हैं, तब आपका कोर्स शुरू होता है 12वीं का। ये सब किसका कोर्स रहा आपका? 11th का, है ना। अब इसी से शुरू होगा क्या? 12th। 11th में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े थे, और 12th में इसके व्युत्पन्न और इसके व्युत्पन्न पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका 12th में जो सिलेबस होगा, लेसन 1 जो कहेंगे आप कार्बनिक का, वह है हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स